हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो में करने वाले हैं यार क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम लोग एक एरे लेंगे और उसको शॉर्ट करेंगे क्विक शॉर्ट के थ्रू, और हम लोग रिकर्शन यूज करने वाले हैं इस वाले में। तो रिकर्शन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार किस तरह से करते हैं। ठीक है, हमको क्विक शॉर्ट को कैसे परफॉर्म करना है, इसकी एल्गोरिदम क्या होती है, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं यार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शन कॉल स्टैक की। फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है? जब भी हम लोग रिकर्शन करते हैं तो उसमें फंक्शन कॉल स्टैक का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी क्या करते हो, आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, जितने भी आपके अंदर वेरिएबल यूज होने वाले, तो इस तरह से क्या होता है बैकएंड पे बिहाइंड द सीन एक इस तरह से एक स्टैक क्रिएट होता है। स्टैक के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो या फिर जो भी लोकल वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो, वो सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टैक के अंदर स्टोर होते जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक कॉल मारी, उसके अंदर जो भी मेरा वेरिएबल की स्टेट थी, वो सारी स्टेट क्या हुई, इस वाले स्टैक की इस मेमोरी में सेव होगी। फिर दूसरी स्टेट आई, उसके बाद ऐसे करके सेव हो जाती है। फिर तीसरी स्टेट आई मेरी, तीसरी स्टेट सेव होगी, फिर चौथी स्टेट सेव होगी, फिर पांचवी स्टेट सेव हो गई। और जैसे ही क्या होती है मेरी कंडीशन, जब वो रिटर्न करता है मेरा प्रोग्राम, तो यहाँ से क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है लो और हाई, जो भी मैंने वेरिएबल सेट किए हैं, तो ये यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट कर देता है। अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो हमारे पास क्या है यार, हमारा आज आज का क्वेश्चन है हमारा कि एक एरे को शॉर्ट करना है यूजिंग क्विक शॉर्ट और रिकर्शन वाले मेथड के थ्रू। तो मेरा ये एरे है जिसके अंदर एलिमेंट है, 10 एलिमेंट मैंने रखे हुए हैं, 8 10 2 1 3 4 6 5 7 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक शॉर्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले एलिमेंट को पीवट ले लो। आप पीवट कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, कोई रैंडम एलिमेंट भी ले सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट भी पीवट एलिमेंट हो सकता है आपका, और लास्ट एलिमेंट भी आपका पीवट एलिमेंट हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट को एज ए पीवट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एरे बना दिया है। इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 8 है। ठीक है, उसी को मैंने क्या कर दिया, पीवट एलिमेंट मान लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले तो पीवट एलिमेंट चूज करना है आपको एरे के अंदर से। तो फर्स्ट एलिमेंट को पीवट एलिमेंट चूज कर लो। उसके बाद उस पीवट एलिमेंट को उसकी राइट प्लेस पे प्लेस करना है। ठीक है, तो पीवट इस एलिमेंट की राइट प्लेस क्या होगी। ठीक है, तो ये 10 का एरे है और 1 से लेके 10 तक के नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे लिए आसान होगी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर है जो भी कहीं भी रैंडम रखे हुए हैं, तो इसकी राइट प्लेस क्या होगी यार। जितने भी एलिमेंट इससे छोटे हैं वो काउंट कर लेंगे हम लोग। तो इससे छोटे एलिमेंट कितने हैं, एक ये है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है और 7 है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसको हमें सेवन्थ इंडेक्स पे प्लेस करना पड़ेगा 8 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सेवन्थ इंडेक्स पे प्लेस कर देंगे, और जो सेवन्थ इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे हमारा पीवट रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमने इसको प्लेस किया कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आ गया 5 और 8 का चला गया 5 की पोजीशन पे, और ये मेरा है पीवट इंडेक्स। लो मेरा क्या है, 5 है अभी, और हाई मेरा क्या है, 9 है। यानी कि लो इज 0 और हाई इज 9। ठीक है, तो ये करना है। दूसरा क्या करा, हमने पीवट को उसकी सही जगह पे रख दिया। अब तीसरी चीज क्या है, पहली चीज थी मैंने पीवट एक एलिमेंट चूज किया, उस पीवट से जितने भी छोटे थे मैंने काउंट किए कितने हैं उससे छोटे एलिमेंट, और उस पीवट को उसकी सही जगह पे उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, इससे छोटे मेरे 7 एलिमेंट थे, तो मेरा काउंट कितना आया, 7 आया। यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने, पहले मैंने एक पीवट चूज किया, ए आर आर ऑफ लो। ठीक है, ए आर ऑफ लो यानी कि 0 इंडेक्स पे जो पीवट एलिमेंट था उसको पीवट मान लिया। काउंट ऑल एलिमेंट विच आर लेस देन द पीवट। ठीक है, काउंट को 0 ले लेंगे। फिर एक लूप चलाएंगे एक्स, लो प्लस 1 से लेके एन तक। तो लो मेरा कितना है, 0 प्लस 1, यानी कि पहला एलिमेंट तो मैंने पीवट ही ले लिया है, तो सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक मैं अब लूप चलाऊंगा फर्स्ट टाइम में। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि जो भी एलिमेंट आया है मेरा वो पीवट से छोटा है। अगर पीवट से छोटा है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हुआ चलूंगा। तो देखो मैंने 10 के लिए चेक किया, 10 तो छोटा नहीं था तो आगे बढ़ गया। 2 छोटा था तो काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई। 1 भी छोटा मिला, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ गई। 3 भी 8 से छोटा है, काउंट की वैल्यू 1 और बढ़ गई, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। अब 4 भी छोटा है, काउंट की वैल्यू 4 हो गई। 6 भी छोटा है, काउंट की वैल्यू 5 हो गई। 5 भी छोटा है, काउंट की वैल्यू 6 हो गई। और 7 भी छोटा है 8 से, तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। तो यहाँ पे जो काउंट आया मेरा 7 आया। मैंने पीवट इंडेक्स निकालना है कि मेरा पीवट का करेक्ट इंडेक्स कौन सा है, वो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, लो प्लस काउंट कर दूंगा। लो मेरा कितना था, 0 था। काउंट कितना है मेरा, 7 है, तो कितना आ गया, पीवट इंडेक्स 7 आ गया। अब मुझे क्या करना है, थर्ड मेरा जो है एल्गोरिदम का थर्ड स्टेप क्या है मेरा, प्लेस द पीवट टू इट्स राइट प्लेस। अब मुझे स्वैपिंग करनी है यहाँ पे पीवट को। तो पाइथन में कैसे प्लेस करते हैं, राइट इंडेक्स पे। तो इस तरह से स्वैपिंग करूंगा। जो पीवट इंडेक्स मेरा निकल के आया है वहां पे क्या कर दूंगा, मैं पीवट को प्लेस कर दूंगा, और लो वाले इंडेक्स पे क्या कर दूंगा, पीवट इंडेक्स वाले को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी। अब मैंने क्या कर लिया, आई और जे वाली वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया लो से और हाई से। तो आई आई क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, और जे मेरा क्या हो गया, 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने एरे बनाया। देखो पीवट को इसकी प्लेस सही प्लेस पर रख दिया। अब देखो इससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है,
अब मैंने क्या करा, पीवट को देखो इसकी सही प्लेस पर रख दिया, आई और जे को इनिशियलाइज़ कर दिया है मैंने। आई की वैल्यू क्या है, जी 0 है, जे की वैल्यू क्या है मेरी 9, ठीक है। 10 एलिमेंट है तो जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग 9 हो गई जे की वैल्यू। और हाई और लो मेरे, हाई लो की वैल्यू भी 0 और हाई की वैल्यू मेरी एंड में रखी हुई है, ठीक है। या इसको स्टार्ट और एंड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, मैंने ये कर दिया, पीवट को सही जगह पे प्लेस कर दिया। अब अगला स्टेप ये है कि भाई जो पीवट है मेरा, उसके जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो पीवट से छोटे होने चाहिए और राइट साइड के जो एलिमेंट है वो पीवट से बड़े होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के एलिमेंट देखो, 5 छोटा है, 10 क्या है, पीवट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 6 छोटा है, यानी कि 10 क्या है अभी। ये एक बड़ा एलिमेंट आ गया मेरा पीवट से, तो इस एलिमेंट को कहाँ पे रखना होगा हमें, इसके राइट साइड में। और इसकी राइट साइड में जो पीवट से छोटे एलिमेंट है उसे यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे होने चाहिए, छोटे से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 से छोटा एलिमेंट राइट साइड में रखा है, जबकि इसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए था। तो अगला स्टेप क्या है, यही करना है, मेक श्योर द लेफ्ट ऑफ पीवट इज स्मॉलर एंड द राइट इज ग्रेटर देन द एलिमेंट, पीवट एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक लूप चलाएंगे, वाइल आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स एंड जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स। तो ये हम रख लेंगे इसको कि आई हमारा क्या है, 0 है अभी, 0 इज लेस देन पीवट इंडेक्स। पीवट इंडेक्स मेरा कितना निकल के आया था, 7 निकल के आया था, ठीक है भैया। और जे मेरा कितना है, 9 है, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पीवट इंडेक्स है, ठीक है। पीवट इंडेक्स कितना है, 7 है, जे कितना है, 9 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब पहले क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले, ठीक है। वाइल ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट, तो पीवट मेरा कितना है यहाँ पे, पीवट मेरा है 8, ठीक है। ए आर आर ऑफ आई, सबसे पहले एलिमेंट उठाया इसने 5, 5 उठाया, 5 इज लेस देन पीवट, आई को एक आगे बढ़ा दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 हो गई। तो आई मेरा यहाँ पे था, अब आई मेरा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया आई, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसने दूसरी कंडीशन फिर 10 के लिए चेक किया, 10 इज लेस देन द पीवट, ठीक है। उसने चेक किया 10 क्या छोटा है पीवट से, अगर 10 छोटा है पीवट से तो आई को आगे बढ़ाएगा, लेकिन 10 तो क्या है पीवट से बड़ा है, पीवट क्या है मेरा 8 है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, ठीक है। केवल आई एक ही पोजीशन आगे बढ़ा है। अब राइट पार्ट को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। राइट पार्ट एंड ग्रेटर टू द पीवट, देखेंगे कि राइट पार्ट में कितने पीवट से ग्रेटर हैं, ठीक है। वाइल ए आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन पीवट, अब क्या हुआ, ए आर ऑफ जे कितना है, अभी मेरा 9 है, 9 इज ग्रेटर देन द पीवट है क्या, 9 इज ग्रेटर देन द पीवट है, पीवट कितना है मेरा 8 है। तो 9 बड़ा हो गया 8 से, तो जे को क्या करूंगा, एक पोजीशन पीछे कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जे को मैंने पीछे कर दिया एक पोजीशन। उसके बाद मुझे क्या करना है अगला, सॉरी, जे को मैंने कहाँ करना है, एक पोजीशन पीछे करना है, जे को मैंने यहाँ पे कर दिया 7 पे। उसके बाद मेरा अगला एलिमेंट चेक करा मैंने, अगला एलिमेंट क्या है, ए आर आर ऑफ जे, यानी कि 7, 7 इज ग्रेटर देन द पीवट, तो 7 तो छोटा है पीवट से, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली कंडीशन है, इसमें क्या करते हैं, दिस कंडीशन कम्स व्हेन ईदर द लेफ्ट पार्ट एलिमेंट इज बिगर एंड द राइट पार्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन द पीवट। अगर लेफ्ट पार्ट का कोई एलिमेंट बड़ा है या फिर राइट पार्ट का कोई एलिमेंट छोटा है पीवट से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्वैपिंग करेंगे। देखो ये कैसे करेंगे, हमको देखो हमें बड़ा एलिमेंट मिला जैसे ही, तो हमने क्या करा, अपने आई को वहीं पे प्लेस कर दिया। जैसे ही हमको राइट साइड में छोटा एलिमेंट मिला तो हमने अपने जे को वहीं पे प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स है क्या, आई क्या है मेरा, ये 10 है, और पीवट इंडेक्स मेरा क्या है 7 है, ठीक है। तो आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स बोल रहा है, तो आई की इंडेक्स क्या है 1 है यहाँ पे, और मेरी पीवट इंडेक्स क्या है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, क्योंकि 1 इज लेस देन 7 हो गया, और जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स, जे की इंडेक्स क्या है मेरी 8 है, ठीक है। 8 इज ग्रेटर देन पीवट, 8 इज ग्रेटर देन 7 हो गया, पीवट इंडेक्स कितना है मेरा 7 है। तो इसके अंदर आ जाएगा और क्या करेगा, आई और जे को स्वैप कर देगा, यानी कि 10 और 7 को इसने स्वैप कर दिया। यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे 10 यहाँ पे आ गया, 10 मेरा जो है ये कहाँ चला जाएगा, 7 की प्लेस पे चला जाएगा, और मेरा जो 7 था वो कहाँ पे आ जाएगा, 10 की प्लेस पे आ जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे निकल के आ गया, देखो पीवट मेरा ये है। अब इस वाले कंडीशन में देखो, सारे जितने भी मेरे छोटे एलिमेंट थे 8 से, यानी कि पीवट से छोटे थे वो लेफ्ट साइड में आ गए, और पीवट से जितने भी बड़े हैं वो राइट साइड में आ गए, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है, और उसके बाद क्या करना है, अपना पीवट इंडेक्स को रिटर्न कर देना है यहाँ से, ठीक है। जैसे ही ये शॉर्ट हो जाएगा, अब देखो दोबारा से ये फिर से वाइल लूप चलाएगा एक बार और, फिर देखेगा आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स है क्या, आई की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे 1 है, 1 इज लेस देन पीवट इंडेक्स क्या है, पीवट इंडेक्स मेरा कितना है, पीवट इंडेक्स है मेरा 7 यहाँ पे, ठीक है। ये पीवट है मेरा, यहाँ पे उठा लेता हूँ इसको, ये मेरा पीवट है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 है, पीवट इंडेक्स की वैल्यू क्या है,
पिवट इंडेक्स की वैल्यू वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, और जे की वैल्यू मेरी कितनी है, जे की वैल्यू मेरी है 8। ठीक है, अब देखो दोबारा से ये वाला लूप चलेगा वाइल वाला, वाइल आई इज लेस देन पिवट इंडेक्स आई यानी कि 1, 1 इज लेस देन 7 और जे की वैल्यू कितनी है 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आया, लेफ्ट पार्ट स्मॉलर टू पीवट। फिर इसने दोबारा से चेक किया, ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट। अब इस वाली जगह पे क्या रखा हुआ था, देखो यहाँ पे ये आई जो है, आई यहाँ पे था, ठीक है, जे कहाँ पे था, यहाँ पे था, पीवट ये रखा हुआ है। अब 7 इज लेस देन पीवट बोल रहा है, 7 इज लेस देन पीवट, तो ठीक है, हाँ 7 पीवट से बड़ा है, आई को आगे बढ़ा दो। ठीक है, 2 इज लेस देन पीवट है, फिर आई को आगे बढ़ा दो। 1 इज लेस देन पीवट है, फिर आई को आगे बढ़ा दो। 3 इज लेस देन पीवट है, फिर आई को, सॉरी, फिर क्या करेंगे हम, आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे। 4 लेस देन पीवट है, फिर आई को आगे बढ़ा देंगे। 6 लेस देन पीवट है, आई को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 8 पे आ जाएगा। ठीक है, 8 इज लेस देन पीवट है, बाहर आ जाएगा इस लूप से, आई वाले लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसका राइट पार्ट को देखेंगे हम लोग, ए आर आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन पीवट, ए आर आर ऑफ जे कितना है मेरा 7 है, 7 इज ग्रेटर देन पीवट है बोल रहा है वो, सॉरी ए आर ऑफ जे मेरा है 10, 10 इज ग्रेटर देन पीवट है, तो पीवट मेरा कितना है 8 है, हाँ भाई 10 ग्रेटर देन पीवट है, तो जे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो जे इज -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट चेक करेगा, ये वाला ए, ये वाला एलिमेंट कौन सा, ए आर ऑफ जे अब क्या है 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 8 है, कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आ गया। अब क्या करेगा ये, दिस कंडीशन कम्स व्हेन इधर लेफ्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज बिगर, यानी कि लेफ्ट पार्ट में पीवट के लेफ्ट में बड़े एलिमेंट और राइट में छोटे एलिमेंट हो, उस टाइम पे। तो चलो कंडीशन चेक करते हैं, आई कितना है मेरा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मेरी होगी 7। ठीक है, 7 इज लेस देन 7, पीवट इंडेक्स की वैल्यू भी क्या है, पीवट भी यहीं पे, आई भी यहीं पे, जे भी यहीं पे, पीवट की वैल्यू भी 7 है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा पीवट इंडेक्स। तो पीवट इंडेक्स पहली बार में क्या रिटर्न होगा मेरा, 7 रिटर्न हो जाएगा पीवट इंडेक्स। ठीक है, और जैसे ही ये 7 रिटर्न करेगा मेरा पीवट इंडेक्स यहाँ से, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्विक शॉर्ट का पार्टीशन वाला फंक्शन जब कॉल करेंगे, तो पीवट इंडेक्स ने कितना रिटर्न कर दिया, 7 रिटर्न कर दिया पीवट इंडेक्स। और इस टाइम पे लो की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और हाई की वैल्यू कितनी है, 9 है। देखो लास्ट स्टेप में लो की वैल्यू याद रखनी है 0, और हाई की वैल्यू याद रखनी है 0 और 9। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी कोड था सारा, ये था पार्टीशन फंक्शन के अंदर का कोड। ठीक है, जब मैं कोड दिखाऊंगा आपको तब आपको समझ में आएगा, ये जितना भी हमने कोड देखा है सारा पार्टीशन फंक्शन के अंदर आएगा। और सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम क्विक शॉट स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने एक एरे लिया, ठीक है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करी और एक क्विक शॉट का फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया। एरे में क्या करा, सबसे पहले 0 और n-1 पास कर दिया, ये है क्विक शॉट। इसमें पहले कंडीशन चेक करेंगे, लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई। ठीक है, या तो एरे में एक भी एलिमेंट नहीं है या फिर कोई एक एलिमेंट है, तो उस केस में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा ये। उसके बाद क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा। जब ये पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा तब जो मैंने अभी एल्गोरिदम बताई थी वो वाली चलेगी, यानी कि पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा तो क्या क्या वैल्यू देगा, एरे, लो और हाई। लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू कितनी है, 9 है, पहली बार में, पहले फर्स्ट टाइम जब ये इसको पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, टेक द फर्स्ट एलिमेंट पीवट, तो पहले एलिमेंट को पीवट ले लेंगे। ठीक है, काउंट ऑल एलिमेंट विच आर लेस देन दी पीवट, सारे एलिमेंट काउंट कर लेंगे जो पीवट से छोटे हैं, यानी कि 8 से छोटे हैं, सारे एलिमेंट काउंट कर लिए। और काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें स्टोर करा लेंगे वैल्यू एक एक करके। ठीक है, अब मेरे टोटल कितने 7 एलिमेंट आए थे जो कि पीवट से छोटे थे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक पीवट इंडेक्स बना दूंगा, जिससे कि मैं क्या करूंगा, उस पीवट वाले एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पे प्लेस करूंगा। ठीक है, तो मैंने लो प्लस काउंट करा, लो की वैल्यू 0 थी, काउंट कितना था 7 था, पीवट इंडेक्स कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब क्या करना है, प्लेस द पीवट टू इट्स राइट प्लेस। अब मेरे को क्या करना है, पीवट को उसकी सही जगह पे प्लेस करना है, वो अभी सही जगह पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करूंगा, स्वैपिंग करूंगा, यहाँ पे स्वैपिंग। ठीक है, स्वैप कर दिया मैंने पीवट को, पीवट मेरा कहाँ चला जाएगा, ये पीवट मेरा चला जाएगा 7th वाली पोजीशन पे। ठीक है, और 5 कहाँ पे आ जाएगा, मेरी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरे में देखो 8 यहाँ पे चला गया और 5 यहाँ पे आ गया, उस ये कर दिया था मैंने। फिर अपने आई और जे को इनिशलाइज कर दूंगा, आई की वैल्यू को लो से कर दूंगा और जे की वैल्यू को हाई से इनिशलाइज कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अब हम क्या करेंगे, देखो पीवट के लेफ्ट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे। पीवट के लेफ्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, पीवट से छोटे एलिमेंट होने चाहिए, और राइट में क्या होना चाहिए, बड़े एलिमेंट होने चाहिए पीवट से। ठीक है, लेकिन लेफ्ट में देखो एक एलिमेंट ऐसा है जो पीवट से बड़ा है, और राइट में एक एलिमेंट ऐसा है जो पीवट से छोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट में बड़े हैं पीवट से, तो आई की वैल्यू को वहाँ पे प्लेस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को प्लेस कर दिया था। ठीक है, 10 पे आ गई थी आई की वैल्यू, वैसे ही जे में क्या करेंगे, जे की वैल्यू 9 पे थी, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो पीवट से छोटा है तो जे की वैल्यू को वहाँ पे
तो जे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहाँ पे होल्ड करा दिया, 7 पे होल्ड करा दिया था हमने। फिर हमने देखा क्या करा हमने, उसके बाद दोनों दोनों पार्ट हो गए, राइट और लेफ्ट पार्ट हो गए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। ठीक है, जो जो पीवट से लेफ्ट वाले साइड में बड़ा वाला एलिमेंट था उसको राइट वाले साइड में रख देंगे और छोटे वाले एलिमेंट को लेफ्ट वाले साइड में रख देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पीवट के लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट हो जाएंगे और पीवट के राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको करने के बाद दोबारा से वो चेक करेगा, एक बार और चेक किया था उसने। ठीक है, फिर उसने आई को क्या करा, जैसे जैसे उसको छोटे छोटे एलिमेंट मिलते गए वो आई को प्लेस करता गया आगे 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 आगे। आई कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया। वैसे ही उसने फिर जे के लिए चेक किया दोबारा से कि पीवट से बड़े एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, पीवट से बड़े एलिमेंट चेक किया और माइनस माइनस करता गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखो, ए आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन पीवट। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पीवट से बड़ा है तो जे को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। जे और आई क्या हो गए, एक ही पोजीशन पे आ गए और पीवट भी उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इसने कंडीशन चेक करी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स बोला। पीवट इंडेक्स और आई दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 हो गई है। दोनों के इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, बाहर आया, पीवट इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। जैसे ही इसने पीवट इंडेक्स को रिटर्न किया, वो पीवट इंडेक्स कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। जो इसने पार्टीशन फंक्शन कॉल किया था यहाँ पे आ गया पीवट इंडेक्स। तो पहली बार में जब पीवट इंडेक्स कितना आया होगा, 7 आया होगा फर्स्ट टाइम में। फिर इसने क्या करा, क्विक शॉट कॉल किया। ये है लेफ्ट पार्ट के लिए क्विक शॉट है और ये राइट पार्ट के लिए। देखो हमने सही सब चीज़ें सही कर दी। देखो ये पीवट, यहाँ पीवट अपनी सही जगह पे आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या थे, पीवट से छोटे एलिमेंट थे, यहाँ पे क्या थे, पीवट से बड़े एलिमेंट थे। लेकिन अभी भी एरे हमारा शॉर्ट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये आ रहा है 5 7 2 1 6 8, लेकिन ये पीवट से छोटे हैं और यहाँ पे पीवट से बड़े हैं। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करना है और राइट पार्ट को सॉर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो कॉल मारेंगे रिकर्शन की, एक लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करने के लिए और एक राइट पार्ट को शॉर्ट करने के लिए। तो अगर लेफ्ट पार्ट को शॉर्ट करने के लिए कॉल मारेंगे तो कहाँ से कहाँ तक मारेंगे, लो से लेके पीवट -1 तक। ठीक है, और राइट पार्ट की कॉल जब मारेंगे हम रिकर्शन की, तो वो क्या करेंगे, पीवट +1 वाले एलिमेंट से लेके हाई तक। ठीक है, यानी कि ये क्या से कहाँ तक मारेंगे, ये स्टार्ट से लेके P-1 तक मारेंगे, पीवट -1 तक। और जो दूसरी कॉल मारेंगे राइट की, राइट पार्ट को शॉर्ट करने के लिए, वो मारेंगे हम पीवट +1 से लेके एंड तक। ठीक है, तो यही सेम काम किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जब पीवट का इंडेक्स लेके आया तो पहले हमने कौन सी कॉल मार दी, लेफ्ट पार्ट को शॉर्ट करने के लिए, यानी कि लो से लेके पीवट -1 तक की कॉल मार दी। ठीक है, जैसे ही इसने क्विक शॉट की ये कॉल मारी यहाँ पे, तो यहाँ पे लो चला गया 0 और हाई कितना चला गया मेरा, पीवट -1। पीवट का वैल्यू कितना था, पीवट की वैल्यू थी 7, 7 - 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चला गया, 0 से लेके 6 तक के इंडेक्स चले गए यहाँ पे। फिर इसने चेक किया यार कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। यहाँ आया, फिर से इसने पार्टीशन फंक्शन कॉल किया लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। फिर से इसने क्या करा होगा, एक पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न किया होगा मेरे को प्रॉपर। ठीक है, फिर दोबारा से क्या होगा, क्विक शॉट की कॉल मारी होगी। जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक क्या होगा, ये पार्ट क्विक शॉट की कॉल मारता रहेगा और क्या करता रहेगा, हर बार इस तरह से एक कॉल स्टैक बनाएगा और कॉल स्टैक में हर बार क्या करेगा, ये वाली क्विक शॉट की कॉल रखता रहेगा। यहाँ पे रखा है इसने एट दी एंड। ठीक है, जैसे ही ये आया इसने क्विक शॉट की कॉल मारी, कॉल स्टैक में रखा और लो और हाई की वैल्यू अपडेट यहाँ पे डाल दी, लास्ट वैल्यू। फिर दोबारा कॉल स्टैक पे लो और हाई की वैल्यू, दोबारा कॉल स्टैक पे आया, लो और हाई की वैल्यू, चौथी बार आया, लो और हाई की वैल्यू अपडेट करी। फिर पांचवी बार आया, लो और हाई की वैल्यू अपडेट करी। अब देखो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, लो की वैल्यू भी 0 है, हाई की वैल्यू भी 0 है। जब लो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई। ठीक है, अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि लो भी 0 है, हाई भी 0 है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये रिटर्न कर देगा। यानी कि ये वाला जो क्विक शॉट है, अब ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न हुआ। जैसे ही ये रिटर्न हुआ तो देखो, फंक्शन कॉल स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ से हाई की वैल्यू 0 रिटर्न कर दी और लो की वैल्यू क्या रिटर्न करती, 1 रिटर्न कर दी। देखो ये वाली चीज़, ये क्या करेगा, अब ये जैसे ही यहाँ पे रिटर्न मारा, इसने यहाँ से रिटर्न मारा, तो इसने क्या करा, हाई और लो की वैल्यू को रिटर्न मार दिया, 0 और 0। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इस वाले कंडीशन पे आया। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे आया दोबारा से। फिर इसने क्या करा, ये वाला क्विक शॉट रन किया P+1 और हाई के लिए। ये राइट राइट पार्ट के लिए रन करेगा अब इसको। ठीक है, इसने इसको राइट पार्ट के लिए रन किया। तो फिर दोबारा से क्या हुआ, जब उसने वहां से रिटर्न मारा तो फिर ये वाला स्टैक से ये वाला कॉल, ये वाला फंक्शन, ये वाला हाई और लो की वैल्यू आई। फिर तीसरी बार में ये वाली हाई और लो की वैल्यू आई। फिर ये वाली हाई और लो की वैल्यू आएगी। फिर ये वाली हाई और लो की वैल्यू आएगी। इस तरह से क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टैक काम करता है हमारा। ठीक है, चलो अब फटाफट से क्या करते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रॉपरली किस तरह से काम करता है। कोड देख लेते हैं एक बार इसका। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी एल्गोरिदम भी लिखी हुई है और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक। ठीक है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो इस वाले कोड को। तो सबसे पहले हमने क्या किया यार, नीचे आते हैं। सबसे पहले एक एरे बना लिया, क्विक शॉट का फंक्शन डिफाइन कर दिया, लो और हाई की कंडीशन लगा दी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न कर देगा यहाँ से। एक पार्टीशन फंक्शन बनाया हमने। ठीक है,
पार्टीशन के अंदर हमने लो और हाई की वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने क्या करा, पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, देखते हैं पार्टीशन फंक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले देखो, पहली वाली क्या है, टेक द फर्स्ट एलिमेंट एज पीवट। मैंने पहले वाले एलिमेंट को ए आर आर ऑफ लो को पीवट ले लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जीरो नहीं करना है, कभी भी आप जीरो मत करना। यहाँ पे क्या करना, लो लेना हमेशा। ठीक है, लो लेना, यहाँ पे जीरो नहीं लेना, आपको लो लेना है हमेशा। तो लो वाले एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, पीवट एलिमेंट ले लिया। उसके बाद काउंट इक्वल टू जीरो एक मैंने वेरिएबल बना दिया। उसके बाद मेरे को देखना है यार कि इस जो भी मैंने एलिमेंट लिया उससे छोटे कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, उससे छोटे वाले एलिमेंट काउंट किए और काउंट की वैल्यू को बढ़ाता गया। जितने, अब काउंट की वैल्यू जितनी भी आई उसको लो प्लस काउंट करके एक पीवट इंडेक्स बना लिया मैंने। ठीक है, लो की वैल्यू जीरो थी, काउंट मेरा कितना आया था पहली बार में, 7 आया था। तो पीवट इंडेक्स मेरा कितना हो गया होगा, पहली बार में 7 हो गया पीवट इंडेक्स। अब मैंने क्या करा, पीवट को स्वैप करना है, स्वैप पीवट टू इट राइट प्लेस। अब पीवट इंडेक्स को मेरे को उसकी सही जगह पे रखना है। ठीक है, तो मैंने सही जगह पे रखना था उसको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट करे टोटल एलिमेंट, उसके बाद क्या करा, इस पीवट को इसकी सही जगह पे रख दिया था, 5 वाली जगह पे रख दिया था। नीचे देखो यहाँ पे रख दिया था। कहाँ पे आया था मेरा, पीवट 8 यहाँ पे आ गया था, पीवट ये आ गया था मेरा, और यहाँ पे क्या आ गया था, 5 आ गया था इस प्लेस पे जहाँ पे पीवट था। ठीक है, अब क्या करना है नीचे, उसके बाद जाके नाउ प्लेस स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ पीवट एंड ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट ऑफ पीवट। ठीक है, आई और जे को इनिशियलाइज कर देंगे लो और हाई से। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी पीवट के लेफ्ट में है वो सारे छोटे होने चाहिए और राइट में सारे बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने चला दिया भैया वाइल लूप, आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स और जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स। ठीक है, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है कि आई वाली जो है, आई वाले जितने भी जो इंडेक्स है वो लेस देन पीवट इंडेक्स यानी कि लेफ्ट पार्ट के लिए, और ये राइट पार्ट के लिए, जब तक जे बड़ा है पीवट इंडेक्स से। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद अंदर चेक करेंगे, ये लेफ्ट पार्ट के लिए मैंने चला दिया, ये चला दिया मैंने राइट पार्ट के लिए। ठीक है, अब मैंने चेक किया ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट है, तो इसने क्या करा, पहला वाला जो एलिमेंट है ये चेक किया, 5, 5 इज लेस देन 8 है, हाँ भैया आई को आगे बढ़ा दिया। फिर चेक किया 10 इज लेस देन 8 है, 10 तो बड़ा हो गया, तो आई को यहीं पे होल्ड कर दिया और वाइल लूप से बाहर आ गया। फिर उसने बड़े वाले दूसरे वाले के लिए चलाया, ए आर आर ऑफ जे के लिए, जे इज इसके लिए ग्रेटर देन चलाएंगे क्योंकि राइट पार्ट में। तो जे कहाँ पे था सबसे पहले, मेरा जे कहाँ पे था, जे था यहाँ पे, हाई पे था जे। ठीक है, उसने चेक किया ए आर और जे इज ग्रेटर देन पीवट है क्या, उसने बोला हाँ, जे 9 जो है वो बड़ा है 8 से, तो वो यहाँ पे ले आया। 7 इज ग्रेटर देन पीवट है, उसने बोला नहीं 7 छोटा है, तो वो बाहर आ गया वाइल लूप से। ठीक है, बाहर आया वाइल लूप से। उसके बाद उसने क्या करा यहाँ पे, अब उसने क्या करना है, दिस कंडीशन कम्स व्हेन इधर लेफ्ट पार्ट एलिमेंट इज बिगर और राइट पार्ट एलिमेंट इज स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप करेगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो 10 बड़ा है लेफ्ट पार्ट में पीवट से, और यहाँ पे 7 छोटा है पीवट से, वो भी राइट पार्ट में। तो इन दोनों को अब स्वैप कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स और जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स। ठीक है, अगर ऐसा है, आई की वैल्यू क्या है, मेरी आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन पीवट इंडेक्स 7 है मेरा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स। जे कितना है मेरा, 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 7 है, हाँ ठीक है, अंदर आया। अब इनने आई और जे को स्वैप किया, आई और जे को स्वैप करने के बाद क्या होगा, मेरा 10 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पीवट से सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड में, पीवट से बड़े सारे राइट साइड में, तो ये इसने कर दिया। अब दोबारा से लूप घुमाएगा ये। ठीक है, दोबारा से लूप चलाया इसने, फिर इसने करा आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स, जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स। ठीक है, पीवट इंडेक्स कितना है, पीवट इंडेक्स तो वही रहेगा, और आई और जे की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितनी है मेरी, 8 है। ठीक है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद अंदर आया ए आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट है, ए आर ऑफ आई में क्या है, यहाँ पे क्या आ गया था, अब 7 आ गया था। ठीक है, अब मैं आई को ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गया था 7, ये आई आ गया था, और जे कहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया था। आई इज लेस देन, ए आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट, पीवट। ठीक है, तो 8 पीवट ये है हमारा, तो इससे कंपेयर कराएंगे हर एलिमेंट को, 7 इज लेस देन 8। ठीक है, तो आई एक आगे बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगी। 2 इज लेस देन 8, फिर 1 इज लेस देन 8, 3 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 8, 6 इज लेस देन 8। ठीक है, और 8 इज लेस देन 8 है क्या, तो 8 इज लेस देन तो 8 है नहीं, 6 पे रहेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ वाली राइट वाली वैल्यू कंपेयर होगी। फिर क्या होगा, 10 के लिए कंपेयर करेगा, 10 इज ग्रेटर देन 8, यहाँ पे देखो ए आर आर जे इज ग्रेटर देन पीवट, हाँ ग्रेटर देन पीवट है, अंदर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन पीवट आया तो जे को जे माइनस 1 कर देगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आई इज लेस देन पीवट इंडेक्स, आई क्या है, लेस देन पीवट इंडेक्स है, हाँ ठीक है, नहीं मेरा आई गलत जगह पे आ रहा है, यहाँ पे क्या था, वाइल ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट, 6 इज लेस देन पीवट है। ठीक है, आई को आई प्लस 1 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जे इज ग्रेटर देन पीवट इंडेक्स है, जे मेरा यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू पीवट इंडेक्स है। ठीक है, हो गया, जे इज ग्रेटर
तो जैसे ही जे इज ग्रेटर देन मेरा पीवट इंडेक्स हुआ तो इसने क्या करा, यहाँ पे देखो जे इज ग्रेटर देन, अंदर आ गया, ए आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट है तो आई को आई प्लस वन पर, ए आर ऑफ आई इज लेस देन पीवट है, हाँ भाई पीवट है, लेस देन पीवट है, तो आई को आई प्लस, ए आर ऑफ आई क्या है, सिक्स इज लेस देन पीवट है तो आई को यहाँ पे कर देगा प्लेस, कहाँ पे, जहाँ पे जे है, यहाँ पे प्लेस कर दिया इसने, और फिर चेक करेगा, और अगली बार में क्या होगा, ए आर ऑफ आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी, 8 इज लेस देन पीवट, 8 इज लेस देन पीवट है क्या, नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बाहर आ जाएगा, फिर जे को चेक करेगा, ए आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन पीवट है, तो ऐसा तो है नहीं, ग्रेटर देन पीवट नहीं है क्योंकि आई और जे एक ही प्लेस पे आ गए, ठीक है, तो ग्रेटर नहीं है, बाहर आ जाएगा, उसके बाद पीवट इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, पीवट इंडेक्स कितना है मेरा, 7 है, 7 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 7 रिटर्न हुआ, 7 रिटर्न होकर आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला क्विक शॉर्ट रन होगा, इसमें लो की वैल्यू जाएगी 0 और ये जाएगा मेरा 6, ठीक है, 6 यहाँ पे, क्योंकि 7 माइनस वन होता है 6, फिर ये फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा, और लो और हाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर 0 और 6 आ जाएगा, फिर अगली बार रन होगा 0 और 3 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा, जैसे ही 0 और 0 आएगा कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न होगा, ये वाली लाइन पे आएगा, फिर उसके बाद ये वाला क्विक शॉर्ट रन करेगा राइट पार्ट के लिए, ठीक है, पी प्लस वन और हाई, राइट पार्ट क्या होगा, पीवट प्लस वन से लेके एंड तक चलेगा ये वाला, ठीक है, अब इसको एक बार क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रॉपर, देखो यहाँ पे लास्ट में जो हमारा आंसर आया ये आया है निकल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हमारा एरे क्या था, ये था हमारा एरे, और ये इसने शॉर्ट करके मुझे एरे दे दिया ये वाला, ठीक है, ये मैंने सारी ये ट्रैक लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, लेकिन आंसर मेरा जो है आ रहा है बाद में ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, इसको रन कर देते हैं एक बार, ठीक है, फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ एक और प्रिंट लगा देता हूँ, तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़, और अगर कोई इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे, तो तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।